ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में आज हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत कॉमन फंक्शन की। पाइथन लैंग्वेज को जब भी आप नोटिस करते हैं और बेसिक लेवल पर जब आप अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू करते हैं तो हम सबसे पहला प्रोग्राम जो बनाते हैं दैट इज़ हेलो वर्ल्ड। आपने नोटिस किया होगा सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं और जहाँ से हमारी एक्चुअल कोडिंग जर्नी शुरू हो जाती है। ये हमने प्रैक्टिकल्स में भी नोटिस किया होगा, याद होगा आपको जब हमने इंस्टॉलेशन की बात की थी और आईडीएलई को कॉन्फ़िगर किया था, जब भी हमने सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया था। लेकिन आज हम फॉर्मली प्रिंट स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके सिंटेक्स को डिस्कस करेंगे और ताकि आगे जब आप प्रोग्रामिंग में इसको यूज़ करो तो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी रहे कि प्रिंट स्टेटमेंट का एक्चुअल पर्पस क्या है, किस तरीके से हम लोग प्रिंट को डिफरेंट वेरिएशंस के साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, प्रैक्टिकली भी हम इसको यूज़ करेंगे, कवर करेंगे साथ में। अब दोस्तों प्रिंट फंक्शन क्या रोल प्ले करता है, तो नाम से समझ में आता है हर लैंग्वेज मॉनिटर पर डिस्प्ले पर कुछ भी शो करना चाहती है तो कोई फंक्शन का यूज़ करा जाता है। जो सी में प्रिंटफ का यूज़ होता था, फिर उसमें सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन बन के कुछ वैल्यू प्रिंट होती है सी प्लस प्लस में। जावा यूज़ करती सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सबसे सिंपलेस्ट जो तरीका प्रिंटिंग का है वो यूज़ करती पाइथन। पाइथन यूज़ करती सिंपल प्रिंट फंक्शन। हालांकि डिटेल्ड सिंटेक्स अभी हम इसका डिस्कस करेंगे। ये फंक्शन हम पाइथन में यूज़ करते हैं टू प्रिंट अ स्पेसिफाइड मैसेज ऑन द स्क्रीन। तो मॉनिटर पे आपको जो भी मैसेज प्रिंट करना हो, आप डबल कोट्स में किसका यूज़ कर सकते हो, डबल कोट्स में कोई स्ट्रिंग पास कर सकते हो यहाँ पर, और वो स्ट्रिंग पाइथन एज इट इज़ मॉनिटर पर प्रिंट कर देगी। इसका मतलब क्या हो गया, प्रिंट कमांड जो है वो प्रिंट करता है स्ट्रिंग्स या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को विच आर कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग वाइल प्रिंटिंग। मतलब दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। पाइथन जब भी प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करती है दोस्तों तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा प्रिंट करती है। अब मान लिया मैंने स्ट्रिंग के बजाय कभी लिस्ट यूज़ कर लिया, कहीं मैंने इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर कुछ भी किसी भी टाइप का डेटा पास किया, तो पाइथन का मॉडल ये है कि कुछ भी डेटा अगर प्रिंटिंग में जा रहा है तो प्रिंटिंग से पहले वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, स्ट्रिंग में। मतलब सारे पाइथन ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग के पहले स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्रिंट फंक्शन की बेसिक खासियत समझ में आ गई आपको। वी कैन पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, कई तरह के ऑब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पर पास कर पाऊँगा, बट बिफोर प्रिंटिंग दे विल बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रिंग टाइप में वो ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इसका बेसिक मॉडल। अब हम इसके सिंटेक्स को डिस्कस करते हैं। बड़ा कॉमन सिंपल सिंटेक्स है। प्रिंट कमांड में हम यहाँ पास करते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, तो आप ये कॉमा सेपरेटेड ऑब्जेक्ट दे सकते हैं कई सारे। इसके बाद जितने भी पैरामीटर होते हैं दीज ऑल पैरामीटर्स आर ऑप्शनल। मतलब अगर आप प्रिंट के साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट अगर दे दो कॉमा लगा के डबल कोट्स के कॉम्बिनेशन में कई बार 1 2 4 5 जितने चाहो उतने पैरामीटर यहाँ पे आप पास कर सकते हो। इसके बाद सेपरेटर यहाँ पे यूज़ होता है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है सिंगल कोट डबल कोट्स में आप एक स्पेस दे दो यहाँ पर, जिससे कि जब भी आप दो वर्ड्स प्रिंट करोगे, दो ऑब्जेक्ट प्रिंट करोगे, तो उनके बीच में नेचुरली हम लोग देते हैं ना रूटीन में कि एक कैरेक्टर का स्पेस आ जाता है अपने आप। तो पाइथन वो इससे डिसाइड करती है। ACP सेपरेटर की प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट हो जाएगी फंक्शन के अंदर। तो सेपरेटर का मतलब समझ में आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट इट विल यूज़ सिंगल कैरेक्टर स्पेस, वो अपने आप नेचुरल में इसके आउटपुट के साथ मिलेगी आपको। एंड के साथ में हम लोग देते हैं यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर। मतलब एंड के साथ जो वैल्यू सेट होती है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वो होती है न्यू लाइन। मतलब जैसे ही पाइथन कुछ प्रिंट करेगी, इमीडिएट जो नेक्स्ट प्रिंटफ आएगा, जो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट आएगा, वो कहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे। तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या है। मैंने आपको याद होगा अभी जब हमने आईडीएलई पे काम किया था तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में ओसोप कोडिंग को 3 बार यूज़ किया था। तो आपने और मैंने बताया भी था कि जब हम मल्टीपल टाइम्स
कुछ प्रिंट करते हैं, 2 बार प्रिंट किया हमने, तो प्रिंटिंग अगर प्रिंट स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स में कॉल करूँगा तो हर बार वो अलग अलग लाइन में आउटपुट शो करेगा। ये इंडिकेट करता है कि जो प्रिंट फंक्शन है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो नेचर है, एंड ऑफ द स्टेटमेंट जब ये प्रिंट टर्मिनेट होगा दैट टाइम इट विल कॉल न्यू लाइन, मतलब लाइन फीड कैरेक्टर यहाँ पर इंसर्ट होगा ताकि जो अगला प्रिंट आए तो नेक्स्ट लाइन पर कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये 2 बड़े कॉमन है। सेपरेटर आपको क्लिक होना चाहिए कि सिंगल कोट्स के डिफ़ॉल्ट स्टेट, आपको स्पेस अगर बीच में देना हो तो आप सेपरेटर यूज़ कर सकते हो। आप चाहते हो 2-3 कैरेक्टर जो भी आपने पास किए हैं उन ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ और कैरेक्टर आप चाहते हो तो वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं सिंगल कोट्स के अंदर। आपने स्टार दे दिया, हैश दे दिया, तो वो दो स्ट्रिंग के बीच में हैश मर्ज कर देगा वहाँ पर। तो ये डिपेंड करता है आपके चॉइस पे कि आउटपुट टाइम पर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। न्यू लाइन के बजाय आप कुछ और देना चाहते हो कि हमने अगर लाइन चेंज वाला ऑप्शन नहीं दिया और सिंपल डबल कोट्स ब्लैंक दे दिया आपने, तो ये ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर देगा एंड में। तो ये लाइन फीड कैरेक्टर जो एंड के बाद प्रिंट जहाँ टर्मिनेट होगा वहाँ पर आप क्या एक्टिविटी चाहते हो, तो हमने एम्प्टी दे दी स्ट्रिंग, तो ब्लैंक स्ट्रिंग वहाँ से एंड तक प्रिंट हो जाएगी। ये उसका मॉडल रहेगा। फिर एक कमांड होता है, एक सेटिंग होती है फाइल पैरामीटर। फाइल पैरामीटर दोस्तों होता है जब मैं चाहता हूँ कि डबल कोट्स में मैंने जो भी पास किया है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले नहीं करना हो, मैं चाहता हूँ कि वो कंटेंट कहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, किसी फाइल में। हालांकि ये कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे जब पाइथन में फाइल हैंडलिंग करेंगे तो ज़्यादा आप क्लिक कर पाओगे, क्योंकि अभी ओपन करना फाइल को, उसके मोड्स को समझना सब कुछ पहले दिन डिफ़िकल्ट है। तो ये आखिरी के जो दो जो पैरामीटर हैं ये हम लोग जब फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे कि फ्लश का रोल क्या होता है, क्यों हम बफर को क्लियर करते हैं, फ्लश बार बार क्यों करते हैं हम स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट को। तो ये दोनों पॉइंट जो है ये हम लोग डिस्कस करेंगे कब, जब हम लोग पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग। हाँ, अभी जो समझने की बात ये है कि इसका जो डिफ़ॉल्ट होता है दैट इज़ std out, sys.std out। तो दोस्तों std out का मतलब होता है इट विल डिफाइन स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। तो ये जो प्रिंट कमांड जो डबल कोट्स में जो टेक्स्ट दूंगा यहाँ पर, ये बाय डिफ़ॉल्ट std out पे जाएगा। और std out का मतलब होता है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, मतलब कौन, मॉनिटर। तो ये जो भी कंटेंट होगा, जितने भी मैं ऑब्जेक्ट प्रिंट करूँगा, ये कहाँ जाके प्रिंट होंगे, सीधे मॉनिटर पे। तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो अभी करंटली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं एग्जैक्ट फाइल दे दूंगा यहाँ पर तो ये std out के बजाय फाइल हो जाएगी। फिर मतलब आपके जो स्ट्रीम है, जो sys.std out से जो मैं डेटा पास कर रहा हूँ तो वो तो मॉनिटर पे जा रहा है अभी बाय डिफ़ॉल्ट। मैं std out के बजाय अगर फाइल का नाम दे दूंगा, एक फाइल ओपन कर दूंगा राइट मोड में या अपेंड मोड में, आप डेटा राइट कर दोगे पाइथन में, तो सीधे ये जो टेक्स्ट है ये पूरी फाइल में जाके स्टोर हो जाएगा। अब ये मॉनिटर पे नहीं मिलेगा, दिस विल बी स्टोर्ड इन द और इट विल बी रिटर्न इन द फाइल इटसेल्फ। क्लियर। तो ये 2 कमांड हम लोग मेनली यूज़ करेंगे कहाँ पर, जब हम फाइल्स में काम करेंगे। ये सब बातें यहाँ भी नोट है, ये सारे जो कमांड है बात के चारों, दीज ऑल 4 पैरामीटर्स आर ऑप्शनल। सिर्फ ज़रूरी क्या है, वी नीड टू पास एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, वी कैन पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एज वेल। इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है ताकि 2-3 स्ट्रिंग को ही मैं एक साथ कॉमा लगा के पास कर सकता हूँ 1 बाय 1। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लिक हुआ होगा। ये सेपरेटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको समझ में आना चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या यूज़ करती है, सिंगल स्पेस। तो सिंगल स्पेस होगी यहाँ पर सेपरेटर के साथ में डिफ़ॉल्ट जो प्रिंट बना हुआ है, और एंड के साथ क्या बना हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, न्यू लाइन। मतलब मैं नॉर्मल प्रिंट भी यूज़ करूँगा तो भी आपको एक तो वर्ड्स के बीच में सिंगल स्पेस मिलेगा, और जब भी प्रिंट टर्मिनेट होगा, फिनिश होगा, वो कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये अभी हमारे काम का है कि ऑब्जेक्ट भेज दो, आप सेपरेटर देख लो और एंड देख लो। इनको अभी हम चेंज करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए, समझ आ जाए कि क्या करना है हमको।
तो दोस्तों ये प्रिंट स्टेटमेंट तो आपको याद होगा, मैंने आईडीएलई में भी चलाया हुआ है, और डबल कोट्स में वी ऑलरेडी प्रिंटेड इन द प्रैक्टिकल सेशन। अच्छा, पाइथन की एक और खासियत है, सेमीकोलन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन पाइथन प्रोग्राम जब बनाते हैं तो मेन फंक्शन भी लिखना जरूरी नहीं है। मैंने आईडीएलई में जब .py फाइल बनाई थी तो आपसे इस बारे में बात की है कि पाइथन को पहला प्रोग्राम अगर लिखना है, सिंगल लाइन हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है और सोप कोडिंग प्रिंट करना है, तो क्या नोटिस करते हैं हम, सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट लिख दो आप .py में, सेव करके उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो ये कॉन्फिडेंस आपको आता है, क्योंकि जो फॉर्मेलिटी होती है कि मेन लिखना है, कुछ हेडर फाइल्स को लाना है या कोई मॉड्यूल्स को, लाइब्रेरी को लाना है, तो पाइथन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। क्लियर? सबसे बेसिक क्या है कि प्रिंट स्टेटमेंट आ गया, और अभी मैंने सिर्फ डबल कोट्स टू डबल कोट्स लिखा है। इसमें वो दो फीचर ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट होगा, सेपरेटर वाला और एंड वाला, मतलब न्यू लाइन और सिंगल स्पेस, ये ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट हो गया। सेमीकोलन अगर लगा दोगे आप तो एरर नहीं आएगी, बट इट इज़ ऑप्शनल। क्लियर? समझ में आ रहा दोस्तों? अगर आप लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस है सी में, C++ में, जावा में, तो पाइथन में भी ये काम कर सकते हो आप। सेमीकोलन लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात क्या हो गई, वी कैन कॉल प्रिंट, मैंने यहाँ दे दिया ओसोप, फिर कॉमा, कोडिंग, और डबल कोट्स में लिख दिया हमने बीटेक और सेमीकोलन। नाउ वी कैन पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट। आप 2, 3, 4 कितनी भी स्ट्रिंग देते जाओ, कॉमा सेपरेटेड है, बस ये ध्यान रखना आप, कॉमा सेपरेटेड होगी, ये मल्टीपल स्ट्रिंग जब आप पास करोगे तो ये प्रिंट फंक्शन सभी को रूटीन के हिसाब से प्रिंट कर देगा। अच्छा, कॉमा के कारण समझ में आ रहा है क्या है? कॉमा होने का मतलब है कि वो जो डिफ़ॉल्ट सेपरेटर है सिंगल स्पेस, उतनी स्पेस सबके बीच में आएगी, ओसोप, फिर एक स्पेस, फिर कोडिंग, फिर एक स्पेस बीटेक, और फिर न्यू लाइन। अगर नेक्स्ट आएगा तो ये अलग अलग लाइन में प्रिंट होंगे सारे। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ इस जगह पे भी, कॉमा देके मैंने लिख दिया सेपरेटर और 2 बार हैश लगा दिया मैंने और ब्रैकेट। इस बात को समझना आप, जो बाय डिफ़ॉल्ट 2 वर्ड, 2 स्ट्रिंग, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में एक स्पेस थी कैरेक्टर की, अब मैंने 2 हैश कैरेक्टर लगा दिए फॉर सेपरेटर, तो जो आप सेट करोगे वो चलेगा। फिर डिफ़ॉल्ट सिंगल स्पेस था। अब इसका आउटपुट कैसा आएगा दोस्तों, इसको समझो, इसके आउटपुट को आप, इसका आउटपुट आ जाएगा ओसोप, अब आ गए 2 हैश, फिर आ गया कोडिंग, फिर 2 बार हैश, और फिर बीटेक। ये आपको आउटपुट में प्रिंट होगा। फिर एंड तो हमने दिया ही नहीं, डिफ़ॉल्ट है न्यू लाइन। इसके बाद जो भी प्रिंटफ लगाओगे आप, ये इसका आउटपुट आएगा इसका, कि हर वर्ड के बीच में 2 बार हैश इंसर्ट हो गया। और डिफ़ॉल्ट सेपरेटर क्या था यहाँ पर अभी तक, सिंगल स्पेस, सिंगल स्पेस, जो एक स्पेस कैरेक्टर होता है वो अभी तक यहाँ पर सेट था। तो एक एक स्पेस आती, उसको फिर स्पेस कोडिंग, फिर स्पेस बीटेक। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा केस क्या इसका रोल है। हम वैल्यू के साथ भी प्रिंट कर पाएंगे जब डेटा वगैरह के साथ जाएंगे। तो हमने एक एग्जांपल देखा था कि हमने दे दिया A22, जैसे एंटर करोगे पाइथन उसके लिए मेमोरी एरिया रिजर्व कर देगी। मैं इसका फंडामेंटल सेपरेटली डिस्कस करूंगा वेरिएबल टर्म का, क्योंकि अभी हमने सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन पढ़ा है आइडेंटिफायर का सिर्फ। और अगली लाइन में मैंने यहाँ आके लिख दिया प्रिंट
एक ऑब्जेक्ट तो लिख दिया वैल्यू इज, और कॉमा के बाद हमने लिख दिया ए। तो ये जो डिफ़ॉल्ट नेचर है, एक स्पेस सेपरेटर है, क्लियर, न्यू लाइन है, उसके हिसाब से ये वैल्यूज ए, तो ये आउटपुट में क्या दे देगा यहाँ पर आपको, वैल्यू इज 22, ये इसकी वैल्यू होगी। तो दोस्तों अभी सेपरेटर और इनका रोल मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकली भी इन कॉन्सेप्ट को हम चलाएंगे, सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, पर आपको प्रिंट फंक्शन का बेसिक नेचर समझ में आना ज़रूरी है। सिंगल स्ट्रिंग भेज सकता हूँ मैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट दे सकता हूँ यहाँ पर, आप चाहोगे तो अभी चूंकि हमने पढ़े नहीं सारे डेटा टाइप्स, तो जब पढ़ेंगे तो डिफरेंट डेटा टाइप के कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो जब भी पास करोगे बिफोर प्रिंटिंग दे विल बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के रूप में उसको प्रिंट कर देगा वो। डिफ़ॉल्ट सेपरेटर अगर स्पेस है, आप चेंज करना चाहते हो तो वो कैरेक्टर लगा दो, यहाँ पर 2 कैरेक्टर की स्पेस दे दो, टेप की दे दो /t, तो सेपरेटर के रूप में टेप की स्पेस आ जाएगी। 6 और 8 कैरेक्टर अगर आपने सेट किया है मशीन पे तो वो आ जाएगा यहाँ पर। और एंड अगर आप कहीं पे यूज़ कर लोगे तो एंड का मीनिंग क्या हो गया, कॉमा, और यहाँ हमने वो डबल कोट दे दिया है, सिंगल कोट्स। तो न्यू लाइन के बजाय क्या हो गया, इट विल इंसर्ट ब्लैंक लाइन। अब ये लाइन नेक्स्ट में शिफ्ट नहीं होगी, ये ब्लैंक स्ट्रिंग जो है वो उसके एंड में आ जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट डिफरेंस है। हम चाहें तो इनको सेट कर सकते हैं, सेपरेटर को भी और एंड को भी। अदरवाइज इनका डिफ़ॉल्ट नेचर हमने पढ़ा है कि अगर इन सबको हटा दूंगा मैं तो जो डिफ़ॉल्ट नेचर है वो क्या है, वो भी हमने देखा हुआ है, क्लियर। ये सब स्पेस हट जाएगी और एक एक कैरेक्टर की स्पेस यहाँ पे आ जाएगी आउटपुट में। ओसोप सिंगल स्पेस, कोडिंग सिंगल स्पेस, बीटेक, ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। तो दोस्तों प्रिंट का इतना यूज़ आपको क्लियर हो गया होगा। एक और मैंने इंपॉर्टेंट बात बोली थी, आपको याद होगा, फाइल और फ्लश, ये 2 स्पेसिफिक पैरामीटर को हम समझेंगे जब फ्यूचर में पाइथन में फाइल हैंडलिंग करेंगे। फाइल्स हैंडल करना मतलब डेटा को परमानेंटली स्टोर करना। अभी जितने भी आइडेंटिफायर वेरिएबल हम आगे पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे, चाहे वो लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, ट्यूपल हो, सेट हो, कैसा भी डेटा टाइप हो, सारे डेटा टाइप रैम में टेम्परेरी मेमोरी में क्रिएट होंगे। और आप चाहते हो कि अपना डेटा परमानेंटली स्टोर करें, तो उसके लिए हम फ्यूचर में क्या पढ़ेंगे, फाइल। तो ये मैं चूँकि अभी फाइल को लेके कोई बहुत ज़्यादा हमने डिस्कशन नहीं किया, और इवन अभी तो बेसिक प्रोग्रामिंग ही नहीं की हमने, तो ये 2 टाइप को मैं आपको जब समय आएगा जब आपके साथ डिस्कशन करूँगा। हाँ, अभी ज़रूरी है कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है यहाँ पर आउटपुट को लेके, दैट इज़ sys.stdout। stdout इज स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट जब कुछ आउटपुट देगा तो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मतलब मॉनिटर को देगा। तो अगर फाइल हमने सेट नहीं करी है, फाइल अगर नहीं दी है, तो इस डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की सेटिंग आपको समझ में आ रही क्या होगी, जब भी कंटेंट फॉरवर्ड होगा, ट्रांसफ़र होगा, तो डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होगी वो डिफ़ॉल्ट आउटपुट डिवाइस की होगी, दैट इज़ मॉनिटर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, पता होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे जब फाइल में काम करेंगे, स्ट्रीम में काम करेंगे, तो डेटा इनपुट लेना होगा स्टैंडर्ड कीबोर्ड से, तो आपको दिखेगा std इन, मॉनिटर पर ले जाना होगा, यू विल सी std आउट। तो ये कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे वाइल वर्किंग विथ फाइल्स। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज इतना क्लियर हो गया होगा। बेसिक हमने आईडीएलई के साथ भी इसको चला के देखा था, पर उस दिन तक हमें सिंटेक्स को लेके क्लैरिटी नहीं थी कि सिंटेक्स क्या है। आज हमने सेपरेट प्रिंट फंक्शन की बात की है, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए, एंड यू कैन यूज़ विथ मल्टीपल डिफरेंट डेटा सेट्स। अलग अलग तरह के डेटा सेट जैसे से पढ़ते जाएंगे, प्रिंट तो हर जगह यूज़ होना है। अब इस लैंग्वेज को जब तक हम पढ़ेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट आपको हर बार यूज़ करना है, हर बार हम इस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है प्रिंट का बेसिक सिंटेक्स आपको क्लियर हो गया होगा। जो मैंने ऑप्शनल कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ पॉइंट बताएं कि जो मैं
आगे डिस्कस करूँगा, उसका वेट करेंगे टाइम का हम। और इसी सीरीज में एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में हम फाइल हैंडलिंग भी पढ़ेंगे। शायद मैंने रोड मैप में उसको लिखा नहीं है, लेकिन वो हम 100% पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बिना हम कहीं काम ही नहीं कर पाएंगे बिना फाइल्स के। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है प्रिंट फंक्शन आज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, इससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें, हमेशा अपडेट रहें। ओसोप कोडिंग कमिटेड है यूनिक डिलीवरी के लिए, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग फाउंडेशन के लिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।